हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे हों। तो दोस्तों, आज का वीडियो है जर्मन शेफर्ड के ऊपर। और जर्मन शेफर्ड के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं कि जर्मन शेफर्ड हो, रॉटवाइलर हो और कोई भी ब्रीड हो, लेकिन उसके लिए हम बताएंगे कितने दिन का बच्चा होना चाहिए। हाँ दोस्तों, कि आपके पास, आप लेने जा रहे हैं किसी के पास, तो कम से कम कितने दिन का बच्चा होना चाहिए और कितने दिन का नहीं होना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चलते रहे कि मैं कौन सी वीडियो बना रहा हूँ और कौन से टॉपिक पर बना रहा हूँ, और आपके ज़रूर काम आएगी दोस्तों। तो मेरे पास ये है कोको, जो अभी 45 दिन की हो गई है। और हमें कितने दिन का बच्चा लेना चाहिए, कितने दिन का नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, ये है 45 दिन की, बहुत अच्छी है। और कोई भी लेना चाहता है वो अभी संपर्क कर सकता है। तो हमें बच्चा जब दूसरे के यहाँ से अब अडॉप्ट करते हैं, तो हम कितने दिन का हमारा बच्चा होना ज़रूरी है, कितने दिन का अच्छा खाना खाएगा या नहीं खाएगा। तो गाइस, हमें सबसे पहली बात तो ये है, 45 यानी कि 40 से 45 दिन का बच्चा ले लें, कोई समस्या नहीं आएगी जर्मन शेफर्ड की। अगर वो बड़ा है तो जर्मन शेफर्ड लेना नहीं चाहिए, यानी कि आपकी समझ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जितना बच्चा छोटा होगा, यानी कि 45 से 60 दिन के बीच में लोगे, तो बच्चा आपको पहचान जाएगा और बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। उसे पता चल जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका बोन साइज बहुत हैवी है, उसकी फेस क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये 45 दिन का हुआ है, 45 दिन में इतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है। पहली बात तो कान सारे खड़े हो गए 45 दिन में ही, क्योंकि डाइट इसे मैं अच्छी दे रहा हूँ। और ये मेरी रूबी की बच्ची है, तो उसकी बच्ची है, और ये बहुत अच्छी बच्ची है। तो हमें 45 दिन का बच्चा होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 45 दिन का बच्चा, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, आराम से फूड भी खा सकता है ये। लेकिन हमें फूड देना कैसे है, तो दोस्तों आपके लिए मैं अलग टॉपिक बताऊंगा। कम से कम आपको 45 दिन का बच्चा होना चाहिए, और उसमें क्या क्या खास बातें होना चाहिए। सबसे पहले आप उसके देखेंगे पंजे। अगर उसके पंजे चौड़े हैं तो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड है। अगर उसकी टेल यानी कि पूंछ पूरी सीधी है, यानी कि बढ़िया है पूंछ, तो वो आप ले सकते हैं। अगर उसके लिए, उसका अगर फेस क्वालिटी, अगर फेस देखेंगे पास से, तो फेस पंच होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फेस यानी कि होना चाहिए। और हैवी, इसका हाइट भी हैवी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कितनी एक्टिव है, और मैं इसे छोड़ के दिखाऊंगा तो ये भागी भागी घूमेगी। फाइनल दोस्तों, ये है कोको। इसका वजन भी 3 से 4 किलो का है, और बहुत हैवी बच्ची है। जो मैंने इसे सेल कर दिया है, लेकिन सेल इसे 26 तारीख को जाएगी दोस्तों। तो मैं वैक्सीन एक लगवा के देता हूँ, किसी ने लगवाई या नहीं लगवाई, तो बच्चे की उसमें बीच में डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप लें तो अपने उससे, जिससे लें उससे पूछ सकते हैं कि इसके वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो फाइनल दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसके वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो हमें जो वैक्सीन आती है, तो अच्छी कंपनी की लगवाना चाहिए, यानी कि अच्छी दवा लगवाओगे तो दोस्तों आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसका फेस देख सकते हैं, कतई बिल्कुल एकदम हैवी फेस है दोस्तों, ये देखो। और इसके पंजे भी देख सकते हो एकदम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पंजे हैं, और अच्छी लाइन की है। तो दोस्तों, आपके लिए एक वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए बच्चे के लिए। और 45 दिन का हो बच्चा तभी लें, अन्यथा ज़्यादा छोटा ना लें। उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, और वायरस उसमें चला जा सकता, यानी घुस सकता है। तो बच्चा 100% उसकी डेथ होनी है, यानी कि वायरस चला गया तो उसकी होनी है, और उसको कोई भी बचा नहीं सकता अगर उसकी एक वैक्सीन नहीं लगी है। तो मेरे पास पिछली बार मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था इसी वजह से। मैंने, जितने मेल थे मेरे पास, उसको मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लेकिन यही मैंने गलती करी दोस्तों, कि वैक्सीन हमें बच्चे के, यानी कि सेल हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए मैंने एक वैक्सीन फाइनल
कर दी है और ये बहुत ही एक्टिव रहती है। लेकिन अन ये स्ट्रीट डॉग होते हैं, उससे मिलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके वैक्सीन नहीं होती लगी हुई होती है और वो उसमें वायरस ज़रूर होता है। तो हम इसे अपने ग्राउंड में ही रखते हैं। हमारा ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, ये इसमें ही हम रखते हैं और ये आराम से इसमें खेलते हैं। जर्मन शेफर्ड के लिए पहली बात तो ज़्यादा जगह चाहिए, यानी कि घूमने उमने के लिए बहुत ही ज़्यादा जगह चाहिए उनके लिए। तो हमें जर्मन शेफर्ड को ज़्यादा जगह चाहिए और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती, यानी कि घूमेगा फिरेगा डॉग उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें ज़्यादा जगह ज़रूरी होती है जर्मन शेफर्ड के लिए। और ये हमारी कोको रानी है जो कोको नहीं दिन में सोने देती है नहीं रात में, यानी कि इसका ये इधर से घूम के आएगी, खटिया पे चढ़ जाएगी हमारी चारपाई पे और ये हमें उठाने लगती है, कहीं हाथ पकड़ती है, कहीं बाल खाती है, कहीं ना कहीं इसे दिक्कत होती है। तो ये मुझे सोने नहीं देती। फाइनल दोस्तों, तो ये है कोको रानी जो अच्छी लाइन की है और बहुत ही अच्छा डॉग। इसका फादर भी है और इसकी मदर भी, देख सकते हैं। रूबी कम। जो रूबी साइड में बैठी है और रूबी है डबल कोट की और ये भी है डबल कोट की। तो हमें बच्चे के लिए वैक्सीन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। 45 से 60 दिन का बच्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें हमें पता चल जाता है क्या कमी है और इसमें कौन सी ये डॉग असली है कौन सा नकली है, सब कुछ हमें पता चल जाता है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं मैं, जर्मन शेफर्ड का ये देखेंगे पंजे, देखेंगे पंजे अगर मोटे यानी चौड़े हैं पंजे, आप देख सकते हैं पंजे हमारे इस फीमेल के कितने हैवी हैं। तो दोस्तों और इसका फेस भी देखेंगे, फेस बढ़िया है या नहीं है, उसी हिसाब से आप फीमेल का प्राइस तय करेंगे, मेल हो या फीमेल हो। और उसको इसका पंजा या फेस दोनों चीज़ें हैवी होना चाहिए। तो हमारी ये कोको है, कोको बहुत शरारती है और ये 1 दिन के बाद चली जाएगी 26 में। तो हम दोस्तों यही कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड हो या रॉट वालर हो, उसको फेस देखना चाहिए और इसके वॉन साइज, दोनों चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जर्मन शेफर्ड को वैक्सीन भी लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर जर्मन शेफर्ड 45 दिन का या 60 दिन के बीच में है तो एक वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जर्मन शेफर्ड को। तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आगे तक बच्चा चला जाता है और उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। फाइनल दोस्तों आपके लिए इतनी ही मुझे जानकारी देनी थी और मैंने आपके लिए दे दी कि मुझे कितने दिन का बच्चा लेना चाहिए कितने दिन का नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी ये कोको रानी जो आप देख सकते हैं, जो कोको है और रूबी, इन दोनों को हम अगली बार इसका एक बच्चा रोकेंगे। ये ज़्यादा वो हो गई, 2 बार इसने बच्चे दे दिए और एक बार और लेंगे, उसके बाद इसे मैट नहीं करवाएंगे। है ना दोस्तों, ये है कोको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए 45 से 60 दिन का बच्चा लेना चाहिए, उससे छोटा हो ना लें, वो उसमें बीमारी चली जाएगी और वो आप पाल भी नहीं पाओगे क्योंकि वो दूध पीता है माँ का। 1 महीने तक माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो हमें जर्मन शेफर्ड या रॉट वाला कोई भी ब्रीड है तो उसे थोड़े ज़्यादा 45 से 60 दिन का बच्चा लें, बहुत ही अच्छा रहेगा और वो कहीं भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आते ही वैक्सीन करवा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, एक लाइक जरूर।